बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का टॉपिक भी हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल हम अल्हम्दुलिल्लाह उन टॉपिक्स को छेड़ रहे हैं जो कि तमाम के तमाम हमारे व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद इंशाअल्लाह ताला साबित हो सकते हैं, हमारे लिए भी और आपके लिए भी इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि बाद रमज़ान ख़त्म हो जाने के बाद हमारे अंदर जो तब्दीलियाँ रमज़ान और मुबारक के महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला हो रही हैं, कि हम उन सारी की सारी तब्दीलियों को फ्यूचर में यानी कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद माह शव्वाल के महीने से सरअंजाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आसान अल्फाज में जो चेंजेस हम रमज़ान के महीने में अपने अंदर करते हैं, जो तब्दीलियाँ पॉजिटिव चेंजेस हम अपनी ज़ात के अंदर लेकर आते हैं, अपनी शख्सियत के अंदर लेकर आते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर लेकर आते हैं, बाद रमज़ान ऐसा तो नहीं होता कि हम उन्हीं चेंजेस को वापस इख्तियार कर लें जो कि रमज़ान से पहले थी। मिसाल के तौर पर माह रमज़ान में नमाज शब अगर पढ़ रहे हैं, नमाज तहज्जुद जिसको कहा जाता है वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि रमज़ान के महीना गुजरने के बाद नमाज पंजुगाना पढ़ने से भी हम अपने आप को दूर कर लें। खुदा न खास्ता रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ करें आप एक पूरा सिपारा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद आप कुरान मजीद की एक लाइन भी नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि रमज़ान के अंदर जो है वो आप अपने आप को गुनाहों से बचा रहे हैं, तो ऐन चांद रात को गुनाहों में गर्क होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, तो माजरत के साथ ये बात याद रखिएगा कि रमज़ान के महीने ने हमको कुछ भी नहीं सिखाया और हमारे अंदर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। और अगर ऐसी सूरत हाल है, जो कि फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बेशतर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि रमज़ान गुजरने के बाद हम उसी कंडीशन में वापस चले जाते हैं जिस कंडीशन में पिछले 11 महीने में थे। वही फिल्में देख रहे हैं, वही ड्रामे देख रहे हैं, वही अपने आप को गुनाहों में गर्क कर रहे हैं और वही नमाज़ों से गफलत है, वही कुरान मजीद से गफलत है, वही लोगों से अच्छे सलूक के साथ पेश आने का जो रिवाज हमने अपने रमज़ान के महीने में इख्तियार किया था, ऐसा ऐसा करके दूर हो रहा है। वक्त की बर्बादी हो रही है, गानों को सुनने का अमल दोबारा से शुरू हो जाता है बहुत सारे घरानों में। हद तो ये है कि ऐन चांद रात को डेक लगा के गाने सुने जाते हैं। शब कदर में आंसू आए थे, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब की थी, और ऐन चांद रात को जो कि खुद इबादत की शब कहलाती है, उस चांद रात को जनाब अली अपने आप को फिर आलूदगियों में गर्क कर लिया। ईद का पहला दिन जो कि इबादत का दिन है, उस दिन क्या कर रहे हैं, सल्लू भाई की फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि पहली फिल्म का पहला शो देखेंगे। अब हम मुझे बात बताइए, अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने अंदर रमज़ान के महीने को हासिल करने के बावजूद किसी किस्म का कोई चेंज पैदा नहीं किया, और यकीनी तौर पर यह बात किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान का महीना एक तरह से समझे हमारे लिए ट्रेनिंग का महीना है। हमने ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी की, अब ट्रेनिंग करने के बाद अब जब अमल का वक्त आया है 11 महीनों के अंदर नेट के ऊपर प्रैक्टिस तो हमने खूब अच्छी की, और मैदान में जाके हम रन्स ना बनाए। मैदान से मुराद किया है 11 महीने। 11 महीने में आपको रन्स बनाने हैं। रन्स कब बनाएंगे, जब आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी। तो प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी की रमज़ान के महीने में, आपने आपको गुनाहों से भी बचाया है, नेकियां भी खूब अंजाम दी हैं, रातों में भी आपने इबादत की है, दिन में आपका रोज़ा था, दिन में भी आपने नमाज़ें पढ़ी हैं, कुरान मजीद भी आप पढ़ रहे हैं और सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, गुनाहों से अपने आप को बचा भी रहे हैं, अपने जिस्म के तमाम आज़ा को गुनाह से बचा रहे हैं। तो फिर आखिर क्या वजह है कि रमज़ान गुजरने के बावजूद हमें वही सारे काम जो रिपीट करने चाहिए वो करने के बजाय हम दोबारा से अपनी पुरानी ज़िंदगी में आम तौर पर अफराद के साथ यही होता है कि वो चले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी बेसिक रीज़न ये होती है कि हम ये समझते हैं कि रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया तो गोया अब हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज़ थी, हमारे ऊपर जो ऑब्लिगेशंस थी, वो भी ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है व्यूअर्स। क्यों? क्योंकि ये बात याद रखिएगा, आपको रमज़ान के महीने के बाद भी और मुझे भी रमज़ान के महीने बाद भी सारे के सारे नेक अमाल वही सर अंजाम देने चाहिए जो कि माह रमज़ान में भी अंजाम दे रहा हूँ। आसान सा तरीका क्या है कि हम क्या करें कि रमज़ान के बाद भी हम अपने आप को बेहतरी की तरफ माइल रख सकें और अपने आप को गुनाहों से बचा सकें। सिंपल सा उसूल ये बात याद रखें कि परवरदिगार की ज़ात मुझे और आपको जो देख रही है वो क्या सिर्फ और सिर्फ माह रमज़ान में देख रही है, और माह रमज़ान के बाद जो 11 महीने होते हैं नाउज़ुबिल्लाह के परवरदिगार की ने अपनी आंखें क्या बंद कर लेता है और फिर रमज़ान के महीने फिर खोलेगा? क्या ऐसा है? परवरदिगार तो 24 घंटे आपको देख रहा है, हर लम्हे आपको देख रहा है। तो हम अपने आप को अगर ये दिमाग में रखें, तसव्वुर रखें कि परवरदिगार की ज़ात हमें वैसे ही बाद रमज़ान भी देख रही है जिस तरीके से रमज़ान के महीने में हमें देख रही है, तो रमज़ान गुजरने के बाद भी हम अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से हम अपने आप को बेहतरी की तरफ माइल रख सकते हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि मौत का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त मौत आ सकती है। यानी मौत का वक्त मुकर्रर तो है, लेकिन मुझे इस तरह से अल्फाज अदा करने चाहिए थे कि मौत का वो वक्त जो मुकर्रर है वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, मुय्यन तो है। मुझे नहीं पता कि रात में सोते हुए मर जाऊंगा, या सफ़र करने के दौरान मर जाऊंगा, या घर में मर जाऊंगा, मुझे नहीं खबर।
लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे मरना है। अब अगर मरना है और हर शख्स को मरना है, क्योंकि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इट मीन्स दैट अगर मैं ये बात याद रखूँ कि मरना है और मरने के बारे में मुझे इल्म नहीं है कि कब मौत आएगी, तो मुझे हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुनाहों में अपने आप को गर्क मैंने किया हुआ हो खुदा न ख़ास्ता, और वही लम्हा मलकुल मौत के आने का भी हो। तो फिर ऐसी सूरत में मेरी मौत जिस वक्त वाक़ हो रही होगी उस वक्त खुदा न ख़ास्ता मैं तो गुनाहों में गर्क था। कितना ही अच्छा होता कि मैं कोई नेक अमल सर अंजाम दे रहा होता। इट मीन्स दैट ये एक दूसरा तरीका इख्तियार किया जा सकता है। तीसरी बात, जिस तरीके से हम जो बात को दिमाग में रख कर अपने आप को बेहतरी की तरफ माइल रख सकते हैं कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप मुझे ये बताइए कि हमारी ये ज़िंदगी जितनी भी है 50, 60, 70, 80 जितने भी साल की हमारी ज़िंदगी है, वो ख़त्म होने के बाद क्या हमें दोबारा इसी दुनिया में आने का मौका मिलेगा? जवाब है ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी मौका नहीं मिलेगा कि वो दोबारा इस दुनिया में आए और आने के बाद अपने अमाल को नए सिरे से सरअंजाम दे। इट मीन्स दैट कि आपको और मुझे इसी दुनिया में रहते हुए, इसी ज़िंदगी में रहते हुए अपने आप को बेहतर करना है। और बेहतर करने के लिए रमज़ान का महीना हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है। यकीन करें, जो परवरदिगार की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं। तो रमज़ान में जो मेरे अंदर अच्छी अच्छी बातें मैं अपने अंदर पैदा कर रहा हूँ, तो मुझे रमज़ान के बाद भी ये सोच के करनी चाहिए कि भाई मेरी ज़िंदगी महदूद है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लामहदूद नहीं है। तो मुझे ये क्यों तसव्वुर कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आइंदा फिर इंशाल्लाह देख लेंगे, बुढ़ापे में जाके अपने आप को सही कर लेंगे। क्या मुझे यकीन है कि बुढ़ापा मुझे मिलेगा भी? हो सकता है बुढ़ापा मुझे मिले ही नहीं। इट मीन्स दैट, और ऐसा क्या होता नहीं है? बिल्कुल होता है। बहुत सारे लोग जवानी की हालत में मर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो जवानी की दहलीज पे भी नहीं पहुँचते, बचपन में भी मर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी ज़िंदगी को कारआमद बनाने के लिए चंद एक बातों को सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद उस पर अमल भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो सके, दीन भी बेहतर हो सके इंशाल्लाह, और आखिरत भी बेहतर हो सके। हर वक्त जब हम अपने दिलो दिमाग में परवरदिगार की ज़ात को रखेंगे तो यकीनी तौर पर हम अपने आप को गुनाहों की आलूदगी के अंदर गर्क करने से अपने आप को बाआसानी महफूज कर सकते हैं। क्योंकि शैतान का वार कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो, अगर आप मुसम्मम इरादा कर लें कि आपको अपने आप को बेहतर करना है, तो शैतान इतना ताकतवर नहीं है कि आपके इस मुसम्मम इरादे को तोड़ दे। ये शैतान उस वक्त आपके और मेरे इरादे को तोड़ता है जब हमारा इरादा कैसा होता है? कमज़ोर होता है। कमज़ोर इरादों के ऊपर वो बहुत पावरफुल तरीके से हमलावर होता है और हमें बहकाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन क्या आपके ख्याल में दुनिया में ऐसे अफराद की कमी है कि जो अपने आप को गुनाहों से बचा नहीं पाते? तो जवाब आएगा बहुत सारे लोग बचा पाते हैं। मर्दों में भी हैं ऐसे लोग, ख़वातीन में भी ऐसे लोग, जबकि वो लोग मासूमीन भी नहीं है। वो लोग ऐसे भी नहीं है कि आप उनको बोलेंगे वो पैगंबर है, पैगंबर तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी अपने आप को गुनाहों से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इट मीन्स दैट अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया कि हम अपने आप को सीधे रास्ते की तरफ लेके चले जाएं या अपने आप को बदी और गुमराही के रास्ते की तरफ ले जाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये बात यकीनी तौर पर पसंद आएगी। इस बात का ये क़तन मतलब नहीं है कि आप ये बातों से आपको इल्म नहीं है, आपको खबर नहीं है। बहुत सारी बातें हमारे इल्म में होती हैं, हम नॉलेज हमारे रखते हैं हम उस चीज़ का, लेकिन अफसोस ये है कि हम अमल के मैदान में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ईमानदारी की बातें अच्छा खासा पीछे रह जाते हैं। हमें उस अमल के मैदान में ही आगे बढ़ना है ताकि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकें, रमज़ान के महीने में भी और माह मुबारक के ख़त्म होने के बाद भी। उम्मीद है आपको हमारी ये बात पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो शेयर करवाने में बिल्कुल भी बुखल से काम मत लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी इस अच्छी बात से बाखबर करें। मुमकिन है आपकी इस बात के शेयर करने की वजह से किसी का भला हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से यूट्यूब पर मौजूद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। और इस काम के लिए जो अगली बात मैंने बोली, आपको बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने आप को बेहतर करने के लिए कौन सा काम करने के लिए आपने अपने आप को माइल करने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।